400 पार का नारा था, ये दो बैसाखियों के ऊपर आकर टिक गया। चौथी पांच राजा को ये बताने के लिए अपनी टूटी फूटी सरकार के माध्यम से तानाशाही कर रहे हो। चुने प्रतिनिधियों का गला घोटोगे, जब अधिकारियों को रोकने से काम नहीं रुके, जब दंगा भड़काने से काम नहीं रुके, जब विधायकों को, पार्षदों को, मंत्रियों को खरीदने के दाने डालने से काम नहीं चला, दिल्ली के बेटे अरविंद केजरीवाल को झूठे केस में फंसा दिया। सलाम करना चाहती हूँ इस महिला को जो मजबूती से डटी हुई है, इन तानाशाह की आंखों में आगे डालकर ललकार रही है। वो क्या जाने जो अपनी बीवी को छोड़कर देश पर तानाशाही का जो है झंडा गाड़े बैठे हैं। इनको एक डर होने लगा था कि अरविंद केजरीवाल अगर थोड़े दिन बाहर और रह गया तो हमारी कुर्सी भी जाएगी, जैसे अभी तक तमाम भ्रष्टाचारियों की कुर्सी अपनी योजनाओं के माध्यम से और लोगों को जागरूक कर राजनीति में परिवर्तन करने के माध्यम से खत्म की है। तो जब इनकी कोई पार नहीं बसाई, जब अधिकारियों को रोकने से काम नहीं रुके, जब दंगा भड़काने से काम नहीं रुके, जब विधायकों को, पार्षदों को, मंत्रियों को खरीदने के दाने डालने से काम नहीं चला, तो अंततः झूठे केस के अंदर दिल्ली नहीं पूरे देश के लोकप्रिय नेता, हम सबके भाई और दिल्ली के बेटे अरविंद केजरीवाल को झूठे केस में फंसा दिया। झूठे केस में जैसे ही अरविंद केजरीवाल को फंसाया, ऐसे ही देश की तमाम मुख्य विपक्षी पार्टियां एकजुट हुई और गठबंधन, इंडिया गठबंधन को नाम दिया। और इंडिया गठबंधन ने जब 2024 के चुनाव में हुंकार भरी, तो जो ये 400 पार का नारा था, ये दो बैसाखियों के ऊपर आकर टिक गया। वो दो बैसाखी आंध्र प्रदेश से और बिहार से मंगाई गई। और आप देख सकते हैं इस बार के बजट में उन बैसाखियों को तेल डालने का काम किया गया, उन बैसाखियों में जान डालने की काम किया गया और सारा का सारा देश के राज्यों का बजट इनको दे दिया गया ताकि ये बैसाखियां मजबूती से चौथी पांच राजा की कुर्सी के पायों को मजबूती दे सके। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ, आज जंतर मंतर की ये रैली एक बार फिर से उस चौथी पांच राजा को ये बताने के लिए रखी गई है कि तुम भले ही दो बैसाखियों के सहारे पर अपनी टूटी फूटी सरकार के माध्यम से तानाशाही कर रहे हो, लेकिन दिसंबर से पहले तुम्हारी ये बैसाखियां भी तुम्हारा साथ छोड़ देगी और तुम्हारी सरकार खत्म हो जाएगी। क्योंकि ये बाबा साहब के संविधान से चलने वाला देश है। ये लोकतंत्र के महापर्व के माध्यम से चुने हुए प्रतिनिधियों का से चलने वाला देश और प्रदेश है। जबरदस्ती तुम तानाशाही करोगे, चुने हुए प्रतिनिधियों का गला घोटोगे, जेल में बंद कर उनको मारने का प्रयास करोगे, तुम उनको जो है अत्याचार करोगे। तो जितना अत्याचार तुमने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन पर करा, तो आज तुम दो बैसाखियों पर आए हो। अगर तुम नहीं रुके, अगर तुम नहीं माने, अगर तुम्हारी ये तानाशाही इसी प्रकार चलती रही, तो अरविंद केजरीवाल जी की ऐतिहासिक योजनाएं, हजारों लाखों करोड़ बुजुर्गों का आशीर्वाद, हजारों गरीब बच्चों का साथ और उनका आशीर्वाद, उनके माँ बाप का आशीर्वाद तुम्हारी सत्ता को उखाड़ने के फेंकने में ज्यादा समय नहीं लगाएगा। वक्ताओं की लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन मैं 2-3 शब्दों में एक बात जरूर कहूंगी। मैंने ये बात उस दिन भी कही थी जब इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को 22 मार्च को गिरफ्तार किया था। मैंने तब भी ये बात दोहराई थी कि तुमने ये सोचा कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को गिरफ्तार कर तुम आम आदमी पार्टी को कमजोर कर दोगे, तोड़ दोगे, क्षति पहुंचाओगे। लेकिन मैं चैलेंज उस दिन भी दिया था और आज भी दे रही हूँ, तुम जितना ज्यादा अत्याचार हमारे नेता और हमारी पार्टी पर करोगे, हमारा एक एक कार्यकर्ता उतना ही संगठित होगा, उतना ही मजबूत
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।